खत्म हो जाती है। और जहाँ मोहब्बत ना हो, अदब हो, वहाँ मोहब्बत पैदा हो ही जाती है। अदब बहुत बड़ी नेमत है, बल्कि हदीस पाक में है, अद्दीनो कुल्लुहु अदब, दीन पूरा का पूरा अदब का नाम है। और खुद मौलाए कायनात मौला अली मुर्तजा फरमाते हैं, लैसल जमाल तुज़य्यिनुना बि अस्बाब, इन्नल जमाल जमालुल इल्मी वल अदब। मौला अली मौलाए कायनात फरमाते हैं कि खूबसूरती कपड़ों में नहीं, खूबसूरती कपड़ों में नहीं है, खूबसूरती तो असल में अदब में है। तो अदब नेमत है, अदब रहमत है, अदब बरकत है, अदब ही जिंदगी है, अदब ही बंदगी है, अदब ही मोहब्बत है, अदब ही इश्क है। इसलिए किसी तजर्बाकार ने ठीक ही तो कहा है कि अदब हो और मोहब्बत ना हो तो वहां अदब की वजह से मोहब्बत हो जाती है। ठीक है ना? अदब हो और मोहब्बत ना हो तो वहां अदब इतनी तासीर रखता है, इतना पावर रखता है कि अदब मोहब्बत को भी पैदा कर सकता है। अदब हो मोहब्बत ना हो तो फिर अदब मोहब्बत को पैदा कर देता है, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन मोहब्बत हो अदब ना हो तो वहां से मोहब्बत रुखसत हो जाती है। तो अदब जिंदगी है, अदब बंदगी है। हर चीज का अदब उस चीज की जान होती है और उस चीज की शान होती है। अदब नमाज में हो तो नमाज की शान बढ़ा देता है। अदब तिलावत कुरान में हो तो तिलावत कुरान की शान बढ़ा देता है। अदब अगर मस्जिद में हो तो मस्जिद की शान बढ़ा देता है। अदब अगर मुक्तदियों में हो तो मुक्तदियों की शान बढ़ा देता है। अदब ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना अहम है कि बस इससे समझ लें आप, इतनी बातों से आप समझ लें, इतनी बातों से आप समझे कि तालीम बढ़ रही है, अदब घट रहे हैं। तालीम बढ़ रही है, अदब घट रहे हैं। मतलब समझ ना आया, अल्फाज रट रहे हैं। मतलब समझ ना आया, अल्फाज नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। तालीम बढ़ रही है, एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है, तालीम बढ़ रही है, लेकिन अदब घट रहे हैं। तालीम बढ़ रही है, अदब घट रहे हैं। मतलब समझ ना आया, अल्फाज रट रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो अदब सीखें, इल्म खुद ब खुद हासिल हो जाएगा। अदब सीखें, इल्म खुद ब खुद हासिल हो जाएगा। अदब बहुत बड़ी नेमत है। बुजुर्गों का अदब, नबी का अदब, सहाबा का अदब, अहले बैत का अदब, वलियों का अदब, बुजुर्गों का अदब, इल्म जो किताबों से हासिल होता है, सिर्फ जो इल्म किताबों से हासिल होता है इंसान को मुतकब्बिर बनाता है। जो इल्म महज फकत किताबों से हासिल हो वो इंसान को मुतकब्बिर बना देता है, मगरूर बना देता है, घमंडी बना देता है, अना परस्त बना देता है। लेकिन कसम खुदा की जो इल्म
बुजुर्गों के अदब से हासिल होता है, बुजुर्गों की निस्बत से हासिल होता है, बुजुर्गों की चौखट से हासिल होता है। कसम खुदा की प्यारे, वो इल्म आजिज़ी वाला बना देता है, वो इल्म आजिज़ी वाला बना देता है। अब देखें कुरान मुक़द्दस है, अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का अदब बजा लो। भाई अल्लाह का अदब कैसे हम करें जबकि अल्लाह नजर आता नहीं? अल्लाह का अदब हम कैसे करें जबकि अल्लाह महसूस होता नहीं? अल्लाह का अदब हम कैसे करें जबकि अल्लाह हर सिम से पाक है? अल्लाह का अदब हम कैसे करें जबकि अल्लाह तमाम जिहतों से पाक है? अल्लाह का अदब हम कैसे करें जबकि अल्लाह आगे से भी पाक है, पीछे से भी पाक है, दाएं से भी पाक है, बाएं से भी पाक है, ऊपर से भी पाक है, नीचे से भी पाक है। तो फिर हम अदब कैसे करें? अब अदब तो तब किया जाएगा जब नजर आए, अदब तो तब किया जाएगा जब उसका आगे भी हो, पीछे भी हो, दाएं भी हो, बाएं भी हो, नीचे भी हो, ऊपर भी हो। लेकिन अल्लाह तो नजर नहीं आता, तो अल्लाह के अदब का क्या मतलब? तो अल्लाह का अदब यही है कि मुस्तफा का अदब किया जाए। हुजूर का अदब ही अल्लाह का अदब है, हुजूर की इताअत ही अल्लाह की इताअत है, हुजूर की फर्मा बरदारी ही अल्लाह की फर्मा बरदारी है, हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, हुजूर का इश्क अल्लाह का इश्क है, हुजूर का अदब अल्लाह का अदब है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल का अदब बजा लो। अल्लाह का तो अदब नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे हबीब का अदब करो, मेरे नबी का अदब करो। तो हबीब का अदब करोगे तो मेरा अदब हो जाएगा। एक बात अब सवाल है, मुस्तफा का अदब कैसे किया जाए? हुजूर का अदब, हुजूर का अदब कैसे किया जाए? तो हुजूर का अदब ऐसे किया जाए कि जब हुजूर पर सलाम की बात आए तो बैठे न रहे, खड़े हो जाए। ये है हुजूर का अदब। हुजूर पर जब सलाम की बात आ जाए तो बैठे न रहे, खड़े हो जाए। क्यों? इसलिए कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। तो जब हम दुरूद पढ़ रहे होते हैं, सलाम पढ़ रहे होते हैं, तो गोया हुजूर की आमद हो रही होती है। तो जब हुजूर की आमद हो और हम बैठे रहें, इसलिए हुजूर की आमद पर, सलाम पर, कयाम पर, मिलाद पर हम अदबन हुजूर के अदब की वजह से खड़े हो जाते हैं। और याद रखें, जो हुजूर के अदब में खड़ा होगा, कसम खुदा की प्यारे, तवज्जो दीजिएगा, जो हुजूर के अदब में खड़ा होगा, जो हुजूर के, बोलिए, जो हुजूर के अदब में खड़ा होगा, अल्लाह उसके पांवों को सलामत रखेगा। ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है। ये जो लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं ना, ये जो लोग कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं ना, आप समझें जो हुजूर, और हुजूर का अदब कैसे, सुने, सलाम पढ़ने से हुजूर की आमद होती है तो हम खड़े हो जाते हैं, हमारा ईमान। दूसरा तरीका ये है, हुजूर के अदब की दूसरी सूरत ये है कि हुजूर की निस्बत का अदब किया, हुजूर की निस्बत का अदब किया जाए। अब आइए, जब बात हुजूर की निस्बत की आ गई तो सहाबियत भी निस्बत है, सहाबियत भी क्या है? निस्बत है। जब बात हुजूर की आ गई, हुजूर की निस्बत की आ गई, निस्बत की, तो अहले बैत भी हुजूर की निस्बत है। जब बात निस्बत की आ गई ना, तो उलमाए दीन भी, आलिमे दीन भी हुजूर की निस्बत है।
जब बात निस्बत की आ गई, आप देखें कि निस्बत का अदब करें, सहाबा का अदब करें, हुजूर का अदब, अहले बैत का अदब करें, हुजूर का अदब, हुसैन इब्ने अली का अदब करें, हुजूर का अदब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अदब करें, हुजूर का अदब, इमाम मोहम्मद बाकिर का अदब करें, हुजूर का अदब, इमाम मोहम्मद जाफर का अदब करें, हुजूर का अदब, इमाम मूसा कासिम का अदब करें, हुजूर का अदब, इमाम अली रजा का अदब करें, हुजूर का अदब, इमाम मोहम्मद तकी का अदब करें, हुजूर का अदब, इमाम अली नकी का अदब करें, हुजूर का अदब, इमाम हसन अस्करी का अदब करें, हुजूर का अदब, इमाम मोहम्मद मेहदी का अदब करें, हुजूर का अदब, गौसो ख्वाजा का अदब, हुजूर का अदब, मखदूमो वारिस का अदब, हुजूर का अदब, आशिक़े रसूल मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आला हजरत फाजिले बरेलवी का अदब, हुजूर का अदब, आलिमे दीन का अदब, हुजूर का अदब, माँ बाप का अदब, हुजूर का अदब, उस्ताद का अदब, हुजूर का अदब, इमाम का अदब, हुजूर का अदब, पीरे कामिल का अदब, हुजूर का अदब। और जिसे हुजूर के अदब का लिहाज रहेगा, जिसे हुजूर के अदब का लिहाज रहेगा, अल्लाह उसे दुनिया में भी खुशहाल रखेगा और उसकी आखिरत भी संवार देगा। इसीलिए बुजुर्गों की चौखट पे लिखा होता है, बुजुर्गों की चौखट, बा अदब बा नसीब, बे अदब बदनसीब। बुजुर्गों की चौखट पे यूं ही नहीं लिखा है, बुजुर्गों की चौखट पे लिखा है बा अदब, बोले भाई बा नसीब, अदब वाला कभी भी किस्मत का शिकवा नहीं करता, और बेअदब हर जगह किस्मत का शिकवा कर रहे होते हैं। इसलिए अदब बहुत जरूरी है भाई। नमाज आदाब के साथ पढ़ो। आदाबे नमाज क्या है? आदाबे नमाज ये है कि आपका लिबास इस्लामी होना चाहिए। आदाबे नमाज ये है कि आप जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक होना चाहिए। आदाबे नमाज ये है कि आपके गले और सीने का बटन खुला नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। आदाबे नमाज ये है कि नमाज के वक्त आपकी आस्तीन चढ़ी नहीं, गिरी होनी चाहिए। आदाबे नमाज ये है कि आप शर्ट पैंट पहन कर आ रहे हैं तो इन करके नमाज ना पढ़ें, शर्ट को आउट कर दें। आदाबे नमाज ये है, आदाबे नमाज ये है कि जब आप मस्जिद में आए तो तहियतुल वुजू की नियत से 2 रकात नफल नमाज अदा करें। आदाबे नमाज ये है कि नमाज में हो तो मुकम्मल बंदगी का ख्याल हो, जिंदगी का ख्याल ना हो। ये आदाबे नमाज। भाई मैं कहां कहां आपको ले जाऊं। कुरान पढ़ते वक्त भी आदाब का ख्याल रखें। आदाबे कुरान ये है, बावजू कुरान को छुओ। आदाबे कुरान ये है कि एक बंदा कुरान पढ़ रहा हो तो दूसरा बंदा सुने, गौर से सुने। आदाबे कुरान ये, आदाबे कुरान ये है सर पर टोपी होनी चाहिए। कहां कहां ले जाएं आपको। आदाबे मस्जिद ये है कि मस्जिद में आए तो दुनिया की बात ना करें। आदाबे मस्जिद ये। आदाबे बुजुर्गाने दीन ये है कि जब बुजुर्गों की चौखट पर जाएं, बुजुर्गों की बारगाह में जाएं तो दिल को भी संभाले और जुबान को भी संभाले। आदाबे आलिमे दीन, आलिमे दीन का अदब ये है। आलिमे दीन हर कोई नहीं होता, ये भी मैं बता दे रहा हूं। सिर्फ दाढ़ी टोपी रख लेने से वो आलिम नहीं होता। आलिम वो है जो बाज़ाब्ता मदरसे में पढ़ता है, 10 साल पढ़े, माँ बाप को छोड़कर पढ़े, रिश्तेदारी को भूल जाए,
शादी और ब्याह में भी शिरकत ना करें, उसे तालीम का इतना शौक और शगफ हो कि 10 साल तक, ये 10 साल तो मैं सिर्फ आलमियत की बात कर रहा हूँ, अगर हिफ्ज़ कुरान के साथ हो तो कम से कम 14 साल, इस दौर की बात कर रहा हूँ। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल में हिफ्ज़ कुरान किया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ। उसकी वजह है ना, हमने किताबों पर भरोसा नहीं किया, नहीं पहुंच पा रहे, हमने किताबों पर भरोसा किया ही नहीं है, हमने तो बुजुर्गाने दीन की निस्बत पर भरोसा किया है। हम निस्बत वाले हैं, इसीलिए जो निस्बत वाला होता है वही किस्मत वाला होता है, और निस्बत वाले को अदब सिखाया नहीं जाता, वो खुद से मुअद्दब होते हैं, वो अदब करते हैं। तो ये अदब बहुत जरूरी, मैं देख रहा हूँ ना इस वक्त मुआशरे में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो अदब है। बड़ा छोटों पर शफकत नहीं करता, छोटा बड़ों का अदब नहीं करता। बड़ों को देखिए तो छोटों से दोस्ती लगाए बैठे हैं, छोटों के साथ चाय पी रहे हैं, छोटों के साथ गपशप में लगे हैं, उनको अपने बड़कपन का ख्याल भी नहीं है। और छोटों को देखिए तो अपने अब्बा की उम्र के, अपने दादा की उम्र के लोगों से दोस्ती लगाए बैठे हैं। तो अदब कहाँ से रहेगा? अदब तो नहीं रहेगा ना। हदीस पाक में सुने, हदीस सुनेंगे, हदीस सुनेंगे, हादी साहब सुने, मन लम यरहम सगीरना व मन लम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। हम दावेदार है कि हम हुजूर के, हम दावेदार है कि हम हुजूर के, मगर ये हदीस सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन लम यरहम सगीरना, कि जो हम में से छोटा अपने बड़ों का अदब ना करे, और जो हम में से बड़ा अपने छोटों पर शफकत ना करे, फलैसा मिन्ना, तो वो हम में से नहीं। अल्लाह, हुजूर फरमा रहे हैं कि वो हम में से नहीं हो सकता। वो लाख दावा कर ले, लेकिन अदब अगर नहीं और शफकत नहीं तो फिर वो हम में से नहीं हो सकता। बड़ों को चाहिए कि अपना ख्याल रखे कम से कम। हमारे उस्ताद फरमाते थे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे उस्ताद कहते थे, अक्सर कहते थे, जब उनको कोई मौली साहब कहता, पहले जमाने में तो चाहे मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो, मुफक्किर हो, मुसन्निफ हो, मुअल्लिम हो, मुदर्रिस हो, कुछ भी हो, लेकिन पहले के लोग प्यार से कहते थे मौली साहब। क्या बोलते थे भाई? अरे बोल दीजिए, मौली साहब। हाँ मौली साहब, हालांकि होना चाहिए मौलवी साहब। क्या होना चाहिए? हाँ, मौली साहब का मतलब तो मैं क्या बताऊं, मौली साहब का मतलब गधा साहब, और मौलवी साहब पढ़े लिखे बुजुर्ग। तो पहले के लोग मौलवी साहब कहते थे मोहब्बत से। तो हमारे उस्ताद थे, अब उस्ताद भी तो उस्ताद ही होंगे ना, उनसे जब कोई कलाम कहता मौली साहब, तो वो कहते थे बेटा जरूरी है। देखिए कितनी बारीक बात उन्होंने समझाई, सुने, उस्ताद हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात समझाई। उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सही, लेकिन उन्हें जुबान पर लाना ये बेअदबी। बहुत सारी बातें ऐसी जो सही है, वाकई सही है, लेकिन जुबान पर लाना ये क्या है? बेअदबी है। तो उन्होंने समझाया कि जैसे मिसाल के तौर पे तुम्हारी अम्मा तुम्हारे अब्बा के कौन है? नहीं, कोई नहीं बता पा रहा। देखिए ये अदब है, ये अदब है, इसलिए नहीं बता पा रहे। आपकी अम्मा आपके अब्बा की कौन है? बीवी है ना। तो अगर कोई ये कहे अपनी अम्मा से, मेरे अब्बा की बीवी, मुझे कपड़ा दो, मुझे खाना दो, मुझे पैसा दो, तो अम्मा प्यार करेंगी हमारी? भगा देंगे, भग बदतमीज है। अरे ठीक है, मैं तेरे अब्बा ही की बीवी हूँ। बोल दो भाई ये बात सच है कि मैं तेरे अब्बा ही की बीवी हूँ, तो इसका मतलब क्या कि तू इस तरह कहेगा मेरे अब्बा की बीवी
मुझे पैसा दे दो तो माँ प्यार करेगी या भगा देगी, मारेगी? बोलिए, क्योंकि ये अदब नहीं है, ये अदब नहीं है। अदब क्या है? चाहे हकीकत में और सही है कि आपकी माँ, आपके अब्बा, आपके बाबा जान की अहलिया हैं, बीवी हैं, तो क्या आप भी कहिएगा? आप तो कहिएगा अम्मी जान, अम्मा जी, आप यही कहिएगा ना। तो इसी तरह मेरे उस्ताद ने समझा दिया कि जरूरी नहीं कि कोई अगर पीर साहब हो तो उन्हें पीरी साहब कहकर बुलाओ। पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब। अरे भाई अदब है, हजरत बोलो। अदब क्या है? अपने पीर को, अरे अपना पीर हो या दूसरे का पीर हो, है तो पीर। बोले भाई, अपना पीर हो या दूसरे का पीर हो, है तो पीर। पीर साहब को पीर कहना ये बेअदबी है, आप हजरत कहें। इसी तरह इमाम साहब को जरूरी इमाम साहब कहें, ये बेअदबी है। इमाम साहब, इमाम साहब। अरे भाई हमने देखा है उन लोगों को, गैर सुन्नियों को देखा है, गैर सुन्नी जो नियाज को नहीं मानते, मिलाद को नहीं मानते, सलाम को नहीं मानते, दुरूद को नहीं मानते, जिनके यहाँ अदब का लिहाज ही नहीं रखा जाता, वो अपने इमामों को भाई तक कह देते हैं, नाम लेकर बोल देते हैं। लेकिन हम सुन्नियों के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्ले पे खड़ा चाहे फाजिल हो, आलिम हो, हाफिज हो, अगर वो इमाम है तो हम अदब ये करते हैं, अपने इमाम का अदब ये करते हैं कि अपने इमाम का ना नाम लेते हैं, ना उनको भाई कहकर पुकारते हैं, ना उन्हें, यहाँ तक के अदब ये है कि हम उन्हें इमाम साहब भी नहीं कहते हैं, जब भी कहते तो हजरत साहब कहते हैं। ये अदब है, जरूरी है। पीर को अब उस्ताद हैं तो जरूरी है कि हम उनको मौली साहब कहेंगे, है तो मौली साहब, लेकिन क्या मौलवी साहब कहेंगे? तो हमारे उस्ताद ने ये सिखा दिया कि समाज में, मुआशरे में कुछ बातें ऐसी हैं जो वाकई हकीकत है, जो सच है, लेकिन अदब है ये है कि उन्हें उन अल्फाज से न कहें, उन अल्फाज से न पुकारें। आप देखें कि उनके यहाँ जब हुजूर का नाम आता है तो उनके यहाँ तौफीक नहीं होती कि वो अपने अंगूठों को बोसा दे, वो हुजूर के नाम पर अपने अंगूठों को बोसा दे, उनके यहाँ तौफीक नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के यहाँ आशिक़े रसूल के यहाँ जब हुजूर का नाम आएगा तब हम अपने अंगूठों को चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं। ये है अदब। हमारे यहाँ जब हुजूर का नाम आता है तो हम ये नहीं कहते या मोहम्मद, मोहम्मद नाम नहीं लेते हैं, हम तो शान से कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। कभी तो हम कहते हैं ए यासीन वाले, ए ताहा वाले, ए मुज़म्मिल वाले, ए मुद्दस्सिर वाले। कभी तो हम उनको इतने अलकाबात से पुकारते हैं कि हम दुरूदों में भी उनका नाम नहीं लेते। हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिब ताजी वल मिराजी वल बुराक़ी वल अलम दाफ़िउल बलाई वल वबाई वल क़हती वल मरदी वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउम मंक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम सय्यिदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुम फ़िल बैत वल हरम शम्सिज़ ज़ुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा काफिल वरा मिसबाहिज़ ज़ुलम जमीलिश शियम शफ़ीइल उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आज़िमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मिअराज सफ़रुहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन मक्तूबुहु वल मक्तूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन राहतल लिल आशिक़ीन रहमतल लिल आलमीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़रा वल गुरबा वल मसाकीन सय्यिदिस सकलैन नबिय्युल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही।
हुजूर का अदब करो, और हुजूर की निस्बत से हुजूर की आल का अदब करो, हुजूर की निस्बत से हुजूर के असहाब का अदब करो। अदब करो, अदब बहुत बड़ी नेमत है। मैंने कहा ना, मैंने बहुतों को देखा है भाई, बहुतों को जिन्होंने बुखारी को हाथ तक नहीं लगाया। सुन लीजिए, मुस्लिम को पढ़ा भी नहीं है, मगर जब वो बोलता है ना तो लगता है कि वो बुखारी बोल रहा है, वो मुस्लिम बोल रहा है। जब मैंने उसके बैकग्राउंड को चेक किया तो पता चला इसके पुष्ट पर किसी बुजुर्ग का हाथ है। अल्लाह हम सबको समझता फरमाए, सिद्क़ दिल से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि ला इलाहा